हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम बैक अगेन बेटा। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 15। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। तो चलिए चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बेटा कैलेंडर एंड मंथ्स। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा? अपना कैलेंडर के बारे में और मंथ्स के बारे में, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जैसे मेरे पास अभी देखिए कैलेंडर है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, है ना। आपके घर पर भी जरूर कैलेंडर होगा। देखो जैसे मेरे पास एक कैलेंडर है, ठीक है। इसमें अलग अलग मंथ्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखो अगस्त आ गया, देन यहाँ पर सितंबर आ गया, देन अक्टूबर, है ना, नवंबर, दिसंबर। ऐसे ये कैलेंडर्स होते हैं बेटा, आपके घर पर भी होगा। तो इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो देखिए कैलेंडर की यहाँ पर इमेज दी हुई है जिसके अंदर हमारे मंथ दिए हैं। देखो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 डेज होते हैं, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, ठीक है। एक ईयर में बेटा 365 डेज होते हैं और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज होते हैं। लीप ईयर बेटा 4 साल में एक बार आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये देखो ये फिर से मिसप्रिंट हुआ है, ये अक्टूबर हो गया, ये बेटा नवंबर आएगा यहाँ पर, और यहां पर क्या आएगा? दिसंबर आएगा, ठीक है। यहां पर क्या आएगा? दिसंबर आएगा। तो चलो आगे बात कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया, मंथ्स के बारे में बात करेंगे। देखो मंथ्स के बारे में बात करेंगे। देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर। द फॉलोइंग टेबल शोज द नेम ऑफ द मंथ एंड द नंबर ऑफ द डेज इन द ईच मंथ। क्या बोला गया कि हमारे एक ईयर में बेटा कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। इस टेबल के अंदर उन 12 मंथ में किस मंथ में कितने डेज होते हैं कंप्लीट बताया गया है। देखो यहां पर देखो फर्स्ट मंथ क्या होता है बेटा? जनवरी, जिसमें 31 डेज होते हैं। सेकंड मंथ होता है फरवरी, जिसमें 28 और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, मैंने आपको बता दिया। मार्च में 31 डेज। फोर्थ मंथ है अप्रैल, 30 डेज। फिफ्थ मंथ है मई, 31। सिक्स्थ मंथ जून, 30। सेवंथ मंथ जुलाई, 31। एट्थ मंथ अगस्त, 31। नाइन्थ मंथ सितंबर, 30। टेंथ मंथ अक्टूबर, 31। 11th मंथ नवंबर, 30। और 12th मंथ कौन सा होता है बेटा? दिसंबर, जिसमें 31 डेज रहते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को आपको याद रखना है। तो देखो कितने मंथ में 31 डेज है? 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे आगे चल के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टोटल कितने डेज हो गए? 65 और 66। नॉर्मल ईयर में 365 डेज, और हमारे लीप ईयर में जिसमें फरवरी 29 डेज की रहती है उसमें 366 डेज। आगे बात करेंगे। देयर आर 30 डेज इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ये कुछ मंथ हैं जैसे कि अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, जिनमें कितने होते हैं बेटा? 30 डेज होते हैं। ओके, देयर आर 31 डेज इन मंथ। 31 डेज कितने मंथ में थे? 7। जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 मंथ में हमारे क्या होते हैं? 31 डेज होते हैं। फरवरी हैज 28 डेज बट इन लीप ईयर इट हैज 29 डेज। जो फरवरी है बेटा उसके पास में 28 डेज होते हैं, बट लीप ईयर में कितने होते हैं बेटा? 29 डेज। A year has 65 days but in a leap year there are 366 days। देखो जो हमारा नॉर्मल ईयर रहेगा उसमें 365 डेज होते हैं बेटा, बट जो लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी 29 डेज की रहती है, जो 4 साल में एक बार आता है, उसके अंदर 366 डेज होते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। द नेम ऑफ डेज आर गिवन बिलो इन ऑर्डर। देखो एक वीक में 7 दिन होते हैं बेटा, और सातों के सातों कैसे रहते हैं हमारे? स्टार्ट कहां से? संडे से। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है। अब रिमेंबर करने वाली चीज क्या है? द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे। पहला दिन क्या रहता है वीक का? वो क्या होता है बेटा? संडे। सेकेंड डे ऑफ द वीक मंडे। थर्ड डे ऑफ द वीक ट्यूसडे। फोर्थ डे ऑफ द वीक वेडनेसडे। फिफ्थ डे ऑफ द वीक थर्सडे। सिक्स्थ डे ऑफ द वीक फ्राइडे। सेवंथ डे ऑफ द वीक सैटरडे
एंड द वीक बिगेन विद संडे एंड एंड विद सैटरडे। देखो जो हमारा वीक होगा बेटा वो स्टार्ट होता है संडे से और उसका एंड होगा सैटरडे पर। ठीक है, संडे इज अ हॉलीडे, संडे की छुट्टी रहती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इसी वजह से बोलते हैं संडे इज अ हॉलीडे। चलिए देखो अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को करने हैं बेटा। अ ईयर हैज, कितने मंथ होता है बेटा एक ईयर में? 12 मंथ। जून हैज हाउ मेनी डेज, जून के पास में कितने डेज होते हैं बेटा? जून के पास में होते हैं 30 डेज। ओके, डैश इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, थर्ड मंथ कौन सा होता है बेटा ईयर का? मार्च। कौन सा होता है बेटा? मार्च। द लीप ईयर हैज डैश डेज, लीप ईयर के अंदर कितने ईयर होते, कितने डेज होता है बेटा? 366। दिसंबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा मंथ होता है बेटा? दिसंबर 12th मंथ होता है। फरवरी हैज डैश डेज, फरवरी के बाद में पास में कितने डेज होते हैं बेटा? नॉर्मली 28 बट लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। ठीक है, देयर आर डैश डेज इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? 7। डैश इज अ हॉलीडे, कौन सा दिन हॉलीडे होता है बेटा? संडे, है ना, सारी चीजें पड़ी हुई हैं। फ्राइडे कम्स आफ्टर, फ्राइडे किसके बाद आता है बेटा? फ्राइडे किसके बाद आता है बेटा? थर्सडे के, यहां पर खुद फिल करना, थर्सडे देन फ्राइडे। ट्यूसडे कम्स बिफोर, ट्यूसडे किसके पहले आता है? कम्स बिफोर, है ना, ट्यूसडे किसके पहले आता है बेटा? वेडनेसडे, यहां पर वेडनेसडे फिल करना। अगस्त कम्स बिफोर, अगस्त किसके पहले आता है बेटा? अगस्त किसके पहले आता है बेटा? अगस्त देन सितंबर, तो सितंबर के पहले क्या आएगा? अगस्त आएगा। दिसंबर कम्स आफ्टर, दिसंबर किसके बाद आता है? दिसंबर किसके बाद आता है बेटा? नवंबर देन दिसंबर। डैश इज द 5th डे ऑफ द वीक, पांचवा दिन कौन सा होता है वीक का? पहला संडे, दूसरा मंडे, तीसरा ट्यूसडे देन वेडनेसडे, थर्सडे इज द 5th डे ऑफ द वीक। ठीक है, तो यहां पर क्या फिल करना है? थर्सडे। तो जो रिमेनिंग मैंने आपको बता दिए हैं, आपको फिल खुद से करने हैं। चलो मैच द फॉलोइंग, हम लोगों को क्या करना है? इनको मैच करना है। देखो दिसंबर, दिसंबर के पास में कितने डेज होते हैं बेटा? 31 डेज। दिसंबर के पास में कितने डेज होते हैं? 31 डेज। और कोई सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट हो सकता है क्या? 6 मंथ ऑफ द ईयर, 4th डे ऑफ द वीक? नहीं, 31 डेज। संडे, संडे के लिए क्या बोलेंगे बेटा? संडे इज द हॉलीडे, संडे क्या होता है? हॉलीडे होता है। वीक, वीक के अंदर क्या होते हैं बेटा? 7 डेज होते हैं। वीक एंड्स विद, वीक कहां पर खत्म होता है बेटा? सैटरडे पर। जून, जून के पास में क्या होता है बेटा? जून क्या है बेटा? 6th मंथ ऑफ द ईयर है। ठीक है, लीप ईयर, लीप ईयर के पास में कितने डेज होता है बेटा? 366। मे कम्स आफ्टर, मे किसके बाद आता है बेटा? अप्रैल के बाद में मई आता है। ठीक है, वेडनेसडे के, वेडनेसडे क्या है बेटा? 4th डे ऑफ द वीक है। ठीक है, देखो संडे, मंडे, ट्यूसडे और 4th नंबर पे क्या आ जाएगा? वेडनेसडे। ठीक है, ये हमारी मैचिंग हो गई कंप्लीट। चलिए वर्कशीट को सॉल्व करते हैं अब। देखो यूज द कैलेंडर टू आंसर द क्वेश्चन, हमें इस कैलेंडर को यूज करना है इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। चलिए कर लेते हैं कैलेंडर का यूज भाई। हाउ मेनी डेज इन अ जनवरी, जनवरी के अंदर कितने डेज है बेटा? 31, इजी। वॉट डे ऑफ द वीक इज जनवरी, वॉट डे ऑफ द वीक इज जनवरी, वॉट डे ऑफ द वीक इज जनवरी, वॉट डे ऑफ द वीक इज जनवरी? 29। अच्छा ये क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है बेटा, मैं वही तो सोचूं। वॉट डे ऑफ द वीक इज जनवरी 29। अब देखो 29 में, जनवरी में कौन सा डे आएगा बेटा? संडे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है यहां पर, जैसे 29 दिया तो संडे वाले दिन 29 आ रहा है, ऐसे यहां पर कुछ पूछा जाता है, मैं इस वजह से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हुआ। हाउ मेनी मंडेज आर इन जनवरी, जनवरी के अंदर कितने मंडे हैं? 1 2 3 4 5 मंडे है। हाउ मेनी वेडनेसडे आर इन जनवरी, जनवरी के अंदर कितने वेडनेसडे हैं? 1 2 3 4 बेटा। चलिए कलर द नंबर्स ऑन द कैलेंडर, कलर द नंबर्स ऑन द कैलेंडर, कलर वीकेंड्स ब्लू एंड वीक डेज येलो। जो देखो वीक डेज हैं उनको येलो से कलर करना है और जो वीकेंड्स हैं उनको ब्लू से कलर करना है।
चलिए देखो, जो हमारा वीक एंड हो रहा है वो इससे एंड हो रहा है, तो यहां पर हम लोग कैसा कलर करेंगे भाई, ब्लू कलर। कैसा कलर करेंगे भाई, ब्लू। इन पर ब्लू कलर करना है। और जो वीक डेज है, जो ये डेज है बेटा, इन पर कैसा कलर करना है, येलो। इन पर कैसा कलर करना है बेटा, येलो कलर सभी पे। जो वीक में जो डेज आ रहे हैं उनमें येलो कलर, और जो वीक एंड हो रहा है उस पर कैसा कलर करना है बेटा, ब्लू कलर। ओके, ये आप लोगों को करने रहे। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें इन क्वेश्चंस का आंसर करना। देखो, हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं भाई, 12 मंथ। हाउ मेनी डेज आर इन अ वीक, एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7। हाउ मेनी डेज इन अप्रैल, अप्रैल के अंदर कितने डेज होते हैं बेटा, 30। वॉट इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर, 7वां मंथ कौन सा होगा ईयर का बेटा, 7th मंथ कौन सा होगा, जुलाई। चलिए, हाउ मेनी डेज आर इन दिस ईयर, हमारे देखो ये 2023 है, 2023 में कितने डेज होंगे बेटा, 2023 में 365 डेज होंगे। ठीक है, 2023 में सिर्फ 365 डेज होंगे। एक बारी फरवरी को चेक कर लेते हैं हम लोग अपने कैलेंडर में, फरवरी को चेक कर लेते हैं भाई। हाँ, 365 डेज ही है, क्योंकि फरवरी इस ईयर 28 डेज की थी। ओके, चलो आगे आ जाते हैं। आगे देखो, वी यूज मनी टू बाय, मनी किस चीज के लिए यूज करते हैं बेटा, पेंसिल के लिए, सारी के लिए, दोनों चीजों के लिए। भाई पेंसिल खरीदने तो भी तो मनी की जरूरत पड़ेगी, और सारी के लिए भी। कैपेसिटी इज मेजर इन, कैपेसिटी किसमें मेजर होती है बेटा, लीटर में। द सिंबल ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन का सिंबल कौन सा है, ये रहा। द फास्ट मूविंग हैंड ऑफ वॉच शो, जो हमारी सबसे तेज मूवमेंट करती है वॉच के अंदर, जो सबसे फास्ट मूविंग हैंड है वॉच के अंदर, यानी कि जो सबसे तेज सुई घूमते है, वो क्या बताती है बेटा, सेकंड बताती है। राइट द नेम ऑफ द गिवन शेप, शेप के नेम लिखने हैं। देखो, मैं दो के मैं लिख देता हूं, एक को आपको लिखना है। इसका क्या नाम है बेटा, कोन। इसका क्या नाम है, सर्कल। इसका क्या नाम है बेटा, सिलेंडर। लिख लेना। सर्कल दी एवरी 5th नंबर, हर एक 5th नंबर को हमें सर्कल करना है। सर्कल दी एवरी 5th नंबर, हमें हर एक 5th नंबर को सर्कल करना है। देखो करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, हर एक 5th नंबर को सर्कल कर दिया। या फिर बेटा इसमें यह भी हो सकता है कि जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं उन नंबर को सर्कल करना है। तो उन नंबर को सर्कल करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं उनको ब्लैक से सर्कल कर देता हूं। देखो, 10 5 से डिवाइड होगा, 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड होगा, 15 होगा और 30 होगा। ये मैंने ब्लैक वाले वे सर्कल कर दिए जो 5 से डिवाइड होंगे, और रेड वाले वे हैं 5 5 के डिस्टेंस पर। ठीक है बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर हो गया बेटा खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 16, जो कि लास्ट चैप्टर होगा हमारे मैथमेटिक्स का। ठीक है बच्चे, जो थोड़ा सा मैंने आपको होमवर्क दिया उसको कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं 16 चैप्टर में। ओके।